होममेड कर्ड में कुछ ऐसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रोबायोटिक पोटेंशियल होता है और जिनके कारण से वो हमारे इंटेस्टाइन में किसी भी तरह की पैथोजेनिक स्पीसीज की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, जिस कारण से वो हमारे इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है कि दही में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, दही के क्या टाइप्स होते हैं और इन्हें किन बीमारियों में लेना चाहिए, किन बीमारियों में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद में ये भी बताया है कि अगर गाय, भैंस या बकरी के दूध एट्सेट्रा इनके दूध से बनाया हुआ दही है तो उनमें क्या क्वालिटीज़ होंगी। दही की क्रीम निकालने के बाद जो दूध की क्रीम निकालने के बाद जो दही बनाया जाता है उसमें क्या क्वालिटीज़ होंगी। इसके अलावा अगर दही मीठा है, खट्टा है या बहुत खट्टा है तो इनकी अलग अलग क्या क्वालिटीज़ होंगी। जो दही अच्छे से नहीं जमा है उसकी क्या क्वालिटी होगी और हमें दही कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए और उसके पीछे क्या कारण है। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में बहुत ही विस्तार से बताई हैं, तो मैं आज के वीडियो में इस विषय पर बात करूंगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रज्ञा। सबसे पहले बात करते हैं दही में क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो कहा है कि दही के लिए आचार्य चरक ने कि रोचन होता है, यानी ये खाने में रुचि, टेस्ट उत्पन्न करता है। एक दही में एक ऐसा माइल्ड सा, ऐसा प्लीजेंट सा फ्लेवर होता है जिसके कारण से खाने में ये रुचि उत्पन्न करता है। इसके लिए कहा है बलवर्धन, ये शरीर के बल को बढ़ाने वाला होता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला होता है। ब्रश्य कहा यानी शुक्र धातु को बढ़ाने वाला होता है। दीपन होता है यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठर अग्नि है, उसको बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा इसे कहा है कि ये मंगल्य होता है, यानी ये शुभ होता है। हमने देखा भी है कि जब हम किसी शुभ काम की शुरुआत करने जाते हैं या हमारे त्योहारों पर हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी हम दही से बने हुए पंचामृत का प्रसाद लगाते हैं या दही शक्कर हम शुभ कार्य शुरू होने के पहले खिलाते हैं, इसलिए इसे मंगल्य भी कहा है। और इसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे कहा है अभिसंधि। ये अभिसंधि होता है यानी कि बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक करने वाला होता है और उसमें सिक्रीशन को बढ़ाने वाला होता है। इसका जो विपाक है यानी ये दही के पचने के बाद भी ये अम्ल, इसका टेस्ट तो हल्का खट्टा होता ही है लेकिन पचने के बाद भी ये अम्ल रस यानी खट्टापन ही उत्पन्न करता है। इसके अलावा मेन चीज़ ये होती है कि इसकी जो तासीर है यानी इसकी पोटेंसी है, जिसको आयुर्वेद में वीर्य कहा है, वो उष्ण होती है यानी ये गर्म होती है, इसकी हॉट पोटेंसी होती है। इस कारण ही शायद कई जगह इसको मना भी किया जाता है। इसके अलावा दही के जो टाइप्स भी बताए हैं जैसे कि अम्ल, मधुर, अम्ल, अत्य अम्ल। यानी कि जब मधुर यानी जब मीठा होता है तब इसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये कफ मेद कृत, कफ और मेद को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही ये कहा है कि ये महाभिसंधि होता है। महाभिसंधि मतलब कि ये बॉडी के चैनल्स में सिक्रीशन को बढ़ाने वाला होता है, उनको ब्लॉक करने वाला होता है। इसके अलावा जब अम्ल दही की बात करेंगे तो वो उसके लिए कहा कि कफ पित्त कृत, ये कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद जो अत्यम्ल यानी बहुत ज़्यादा खट्टा दही है तो उसके लिए कहा है रक्त दूषण, ये रक्त को दूषित करने वाला होता है। हमने देखा भी है कि जब हम दही जमाते हैं तो जब वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, जब ताज़ा बना हुआ होता है, वो हल्का सा मीठा होता है, तो उसमें हम ये मधुर जो दही है उसकी क्वालिटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद दही जैसे ही पुराना होता जाता है तो उसमें खट्टापन बढ़ता जाता है। तो शायद ये अम्ल और अत्यम्ल जो ये 3 स्टेजेस हैं इसलिए ये कहीं गई हैं। इसके अलावा दही का एक और टाइप बताया जिसे कहा है मंदजात दही, यानी जो दही अच्छे से जमा नहीं है, उसके लिए कहा है कि ये विदाई होता है, यानी कि ये बॉडी में बर्निंग सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है और ये जो शरीर में यूरिन एंड स्टूल है उसके फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करता है। इसके अलावा इसे कहा है त्रिदोष कृत, यानी वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है। तो इसलिए इस तरह के दही को लेने के लिए या इसको खाने के लिए आयुर्वेद में मना किया है। दूध को उबालकर फिर उसका दही बनाया जाए तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये धातु वर्धन होता है, यानी जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा सप्त धातुएं हैं उनको बढ़ाने वाला होता है, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है और खाने में रुचि प्रदान करने वाला होता है, वात पित्त दोष को दूर करने वाला होता है, स्नेहन ब्रंगण होता है। इसके अलावा एक और दही यानी कि जब दूध की हम क्रीम निकाल लेते हैं जिसे कहा है आसार दही,
यानी कि जब उसमें उसका सार यानी क्रीम निकाल लेते हैं, फिर उस दूध का जब दही बनाया जाता है तो वो रुक्ष होता है। यानी अभी तक जो हम दही पढ़ रहे थे वो दही स्नेहन करने वाला, शरीर की रुक्षता को दूर करने वाला होता है, लेकिन जब उसकी क्रीम निकालने के बाद दही जमाया जाता है दूध को, तो वो जो दही होता है वो रुक्षता करने वाला होता है, शरीर में ग्राही होता है, यानी कि जो रोकने की क्वालिटी होती है। जैसे कि अगर किसी को लूज मोशन है तो उसमें इस तरह का दही बेनिफिशियल होगा, या गृहिणी रोग में भी लाभदायक होता है। गृहिणी रोग मतलब कि किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में भी इस प्रकार का दही लाभदायक होता है। ये क्योंकि पचने में लघु होता है और इसका स्वाद थोड़ा सा कसैला होता है, अग्नि को ये बढ़ाने वाला होता है। अब इसके बाद बात करेंगे दही के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि दही के ऊपर जो मलाई होती है या दही का जो पानी है उसमें क्या क्वालिटीज़ होती है। तो दही के ऊपर जो मलाई होती है उसके लिए कहा है कि ये कफ और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है, ये ब्रह्मण करने वाली होती है। जो दही का पानी है वो प्यास को दूर करने वाला होता है, शरीर की थकान और स्पेशली मानसिक थकान को दूर करने वाला होता है। स्रोतो विशोधन यानी जो बॉडी के चैनल्स हैं उनको क्लीन करने वाला होता है, लघु होता है और साथ ही खाने में रुचि उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये एक इंस्टेंट एनर्जी देने वाला होता है, यानी इसको लेने के बाद शीघ्र ही शरीर में स्फूर्ति और थोड़ा सा बल आ जाता है। और साथ ही ये मन का पीड़न मतलब प्रसन्न करने वाला होता है, प्रहलादन करने वाला होता है शरीर का। गाय के दूध से बना हुआ दही, इसके लिए कहा है कि ये अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, खाने में रुचि उत्पन्न करने वाला है, वात दोष को दूर करने वाला होता है, पवित्र होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सभी प्रकार के दही में सबसे अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा भैंस के दूध से बने हुए दही के लिए कहा है कि ये कफ को बढ़ाने वाला होता है, स्निग्धता लाने वाला होता है शरीर में और विशेष रूप से वृष यानी शुक्र धातु को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा जो बकरी का दूध है उससे बना हुआ दही कफ और पित्त दोनों को दूर करने वाला होता है। ये क्षय के रोगियों में जो क्रश हो गया, दुबला पतला है, उनके लिए ये लाभदायक होता है। इसके अलावा ये जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा है और खांसी काफ़ी टाइम से आ रही, कफिंग की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये हितकारी होता है और ये पचने में हल्का होता है। इसके अलावा जो नारी स्तन्य है यानी ब्रेस्ट मिल्क है उससे बना हुआ जो दही है उसके लिए कहा है कि ये संतर्पण होता है, बल्य होता है, यानी शरीर का बल बढ़ाने वाला होता है और एक टॉनिक की तरह काम करता है। साथ ही ये पचने के बाद ये मधुर होता है और गुरु होता है, पचने में थोड़ा सा भारी होता है। और इसके लिए एक और विशेष इसमें क्वालिटी होती है कि ये इसके लिए कहा है कि चक्षुष्यम अग्र्यम मतलब ये आइज के लिए बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं हमें दही कब नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें रात में दही नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दही अभिसंधि होता है और यानी एक और स्रोतों को यानी आपके बॉडी चैनल्स को ब्लॉक करने वाला होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है और रात में नेचुरली कफ का प्रीडोमिनेंस होता है तो ये और ज़्यादा कफ को बढ़ाएगा। और दूसरी चीज़ कि हमें रात में हल्का भोजन लेना चाहिए और दही क्या होता है पचने में थोड़ा सा भारी होता है, इसलिए हमें रात में दही नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कहा है कि शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधिगर्हितम, शरद ऋतु ग्रीष्म गर्मी की ऋतु और बसंत ऋतु में दही जो होता है वो विष के समान होता है। क्यों? अब शरद ऋतु में क्या होता है आयुर्वेद के अनुसार, उस समय पित्त का प्रकोप होता है और दही क्या होता है गर्म होता है तो वो और ज़्यादा पित्त को बढ़ाएगा। इसी तरह ग्रीष्म ऋतु में क्यों? क्योंकि गर्मी की ऋतु में वैसे ही ताप शरीर का इतना बड़ा होता है, गर्मी होती है और दही भी उष्ण होता है तो वो और ज़्यादा शरीर के ताप को बढ़ाएगा। बसंत ऋतु में क्यों? क्योंकि ये कफ को भी बढ़ाने वाला होता है, अभिसंधि होता है, बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक करने वाला होता है। और बसंत ऋतु में कहा है कि उस समय जो कफ का प्रकोप होता है इसलिए कफ का प्रकोप होता है तो इसलिए दही का तब सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कहा है कि जो कफज विकार है, पित्तज विकार है, रक्तज विकार है उनमें नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे भी यही कारण है कि अभिसंधि होता है और उष्ण होता है, जिस कारण से इन विकारों में भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा दही को हमें रोज नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिसंधि होता है, ये रोज अगर हम लेंगे तो ये रोज हमारे शरीर में स्राव को, सिक्रीशंस को बढ़ाएगा और बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक करने वाला भी होता है, पचने में भारी होता है, उष्ण होता है
तो ये भी नुकसानदायक होगा। और इसके अलावा दही को गर्म करके नहीं लेना चाहिए, चाहे वो आग पर गर्म किया हो या धूप में गर्म किया हुआ हो, वो अनहेल्दी होता है क्योंकि इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम हो जाती हैं गर्म करने से, इसलिए दही को गर्म करके भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा दही को दूध के साथ मिलाकर भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि दही, अभी मैंने बताया, इसकी तासीर गर्म होती है, दूध की ठंडी होती है, तो ठंडा गर्म मिला के नहीं लेना चाहिए। इसके लिए कहा है कि अगर दूध के साथ कोई भी खट्टी चीज़ लेते हैं तो वो रक्त को दूषित करता है और बहुत तरह की डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स एंड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए मना किया है। इसके अलावा दही को तांबे के पात्र में रख के, यानी तांबे के बर्तन में रख के भी नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किन बीमारियों में दही का सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले पीनस, यानी कि जो बहुत पुराना प्रतिशय है, यानी बहुत ही पुराना राइनाइटिस है, तो उसमें दही लाभदायक होता है। इसके अलावा अतिसार, यानी कि लूज मोशन किसी को है तो उसमें दही लाभदायक होता है। मूत्र वृक्ष, यानी यूरिनरी डिसऑर्डर, डिसयूरिया, या किसी को यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी है तो उसमें भी दही लाभदायक होता है। विषम ज्वर, यानी कि जो इरेगुलर टाइप का फीवर होता है, उसमें लाभदायक है। अरुचि, किसी को भोजन या खाना खाने में इच्छा नहीं है तो उसके लिए दही लाभदायक है। इसके अलावा कोई क्रश दुबला पतला है तो उसके लिए भी एक टॉनिक की तरह काम करता है। और आयुर्वेद में बहुत सारी जगह दही खाने के लिए मना किया है, जैसे कि किसी को हिक्का श्वास यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं तो उसको भी दही नहीं लेना चाहिए। विसर्प, यानी कि एक स्प्रेडिंग टाइप ऑफ स्किन डिसऑर्डर है, और भी जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी इसको लेने से मना किया है। शोथ, यानी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, कहीं इन्फ्लामेशन है तो उसमें भी नहीं दही लेना चाहिए। इसके अलावा किसी को पित्तज विकार है, रक्तज विकार है, या उष्णता के कारण, गर्मी के कारण कुछ विकार हैं तो इसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है। और अगर कोई आयुर्वेद में जो दही के सेवन से संबंधित नियम बताए हैं और इनके विपरीत अगर कोई दही का सेवन करता है तो उसको कुछ और बीमारियां होने का भी डर होता है। उसे ज्वर होने का, यानी फीवर भी हो सकता है। अश्रक पित्त, रक्तज बीमारियां, पित्तज बीमारियां, विसर्प, कुष्ठ रोग यानी स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, एनीमिया, जॉइंटिस, ये सब होने का भी डर रहता है। तो आज का ये वीडियो मेरा दही से संबंधित था। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।